घरों में हम पूजा जहाँ करते हैं, हम जहाँ माँ को आसन लगाते हैं, माँ का हम जहाँ कलश स्थापना करते हैं, वहीं पे ये बलि दिया जाता है। जहाँ शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि बलिदान उन चीज़ों का करना चाहिए जिसके कारण मुक्ति के मार्ग में बाधा आ रही है। और मुक्ति के बाधक, अगर आप क्रोध आपका शत्रु है तो माता के सामने संकल्प लेकर कहें कि आप क्रोध नहीं करेंगे। और ये पानी जो है, पानी को लेके हम इसे हर हर महादेव। दोस्तों आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारी है जो शेयर कर रही हूँ, और थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये जानकारी जो है वो ये उपाय है जो है वो आज ही आप लोगों को करना है, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास नहीं है और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ, लेट बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। और ये उपाय आज रात को, महाअष्टमी की रात है, तो ये उपाय आज रात को करना है। और ये कब करना है, कैसे करना है, वो आप लोगों के साथ मैं इस बात पे चर्चा करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा, और ये बहुत ही जानकारी वाली है। तो हम सबसे पहले ही बात ये कर लेंगे कि इसमें क्या क्या लगने वाला है। तो आज के दिन जो है माता को बलि दिया जाता है। बलि का मतलब आप लोग ये मतलब दूसरा ये मत समझ लीजिएगा कि बलि जैसे आप लोग बहुत सुनते हैं मंदिरों में बलि देना, तो उस सब के बारे में विषय में मैं बातें नहीं करने वाली हूँ। ये जो पूजा हम करते हैं, पूजा हम जब 9 दिन की नवरात्रि करते हैं तो उस पर ये बलि दिया जाता है। घरों में हम पूजा जहाँ करते हैं, हम जहाँ माँ को आसन लगाते हैं, माँ का हम जहाँ कलश स्थापना करते हैं, वहीं पे ये बलि दिया जाता है। जहाँ दुर्गा माता रखी जाती है वहाँ पे भी होता है। तो ये परंपरा चली आ रही है, तो उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि बलिदान उन चीज़ों का करना चाहिए जिसके कारण मुक्ति के मार्ग में बाधा आ रही है। और मुक्ति के बाधक तत्व जो है काम, क्रोध और मोह और लोभ है। मनुष्य को अपने इन्हीं शत्रुओं का बलिदान करना चाहिए। अगर आप क्रोध आपका शत्रु है तो माता के सामने संकल्प लेकर कहें कि आप क्रोध नहीं करेंगे। आपके इसी बलिदान से माता प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आत्म बलिदान सबसे उत्तम बलिदान है। आत्म बलिदान का अर्थ है अपने अंदर के शत्रुओं का बलिदान। बलि देने का मतलब है माता के प्रति समर्पण, तथा जो हमारे अंदर के विकार है वो समाप्त हो जाए। हमें अपने काम, क्रोध, मद और लोभ रूपी इस पशु का बलि देना चाहिए। जैसे कि नारियल का बलि देते हैं, नारियल का बलि नहीं, नारियल को हम जब फोड़ते हैं, हम इसको बलि में नहीं बोलेंगे, नारियल को हम जो फोड़ते हैं, तो नारियल को भी हम आज की रात्रि जो है महाअष्टमी की रात हम वहाँ पे माता के सामने फोड़ना चाहिए। फोड़ते हैं, बहुत जगहों पे फोड़े जाते हैं। तो नारियल का जो क्यों फोड़ते हैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। नारियल के छिलके के अंदर जो कठोर कवच है वह खोपड़ी का प्रतीक है। जैसा कि हमारे फेस पे 2 आँख, 1 मुंह है, यानी मुख है। अतः नारियल फोड़ने का मतलब यह होता है कि मस्तिष्क से जो अहंकार, हमारा अहंकार है वो दूर रहना चाहिए। जैसा कि नारियल का खोपरा फोड़ने पर गिरी निकलता है, उसी तरह मस्तिष्क से अहंकार दूर होने के बाद ही जीव का अपना असली स्वरूप पता चलता है, अर्थात माता की अनुभव या दर्शन होती है। इसके जगह पे जो है अगर आप नारियल फोड़ते हैं तो ये नारियल को फोड़ना बोल लगे जाएगा, बलि नहीं बोला जाएगा। अगर छोटे मतलब सूक्ष्म बलि में देखा जाए तो 2-3 चीज़ और है जिसका बलि दिया जाता है अपने इसके जगह पे। जैसे कि दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था, उसके जगह पर हम नींबू, सफ़ेद कद्दू और बेल को भी बलि देने में प्रयोग करते हैं। तो ये बलि मेन इस टाइप से ऐसा दिया जाता है क्योंकि ये जीवित माने जाते हैं और इसको बलि कोई भी दे सकता है। तो आज के रात आप कब से कब बलि देंगे इस पर बता देती हूँ। जैसे शाम के 7 बजे के बाद, जैसे अंधेरा होता है ना, तो 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद से हम नारियल को फोड़ सकते हैं। सबसे आप मतलब आसान बोला जाए तो नारियल है। और इसकी जगह पे अगर आपको नारियल, सबसे पहले मैं बात करूँ नारियल को करना क्या है। नारियल को आप माता के सामने कोई भी हो उसको ज़ोर से पटक के फोड़ देना है, और जो 2 टुकड़े हो जाएं या जितने भी टुकड़े हो जाए माता के सामने वहाँ पे चढ़ा देना है। और फिर उसको रात भर आपको रखना है।
और रात भर रहने के बाद में कल सुबह जब नवमी होगी तो इसको उठा के और फिर सबको प्रसाद में बांट देना है। और ये तो नारियल जो से मैंने बताया आप लोगों को कि बलि देने का, और ये हमें ईश्वर और माता के प्रति जो समर्पण है उसके लिए नारियल को हम फोड़ते हैं। दूसरा, अगर हम बलि का देखा जाए तो बलि नींबू और सफ़ेद कद्दू और बेल का जो हम देते हैं, तो इसको हम जब वहाँ पे इसको फोड़ते नहीं हैं, इसको काटते हैं, एक बार में ही काटते हैं माता के सामने रख के। और ये जो प्रयोग होता है ये मध्य रात्रि के प्रयोग होता है, 2 और 3 बजे के बीच में ये होता है, 12 बजे के बाद होता है। तो सामने बहुत जगह पे पूजा होती है, तो वहाँ पे जो घर के जो औजार होते हैं, शस्त्र जो बोलते हैं, तो उसको भी रखा जाता है वहाँ पे, और बहुत जगहों पे होता है। फिर उसके बाद उन्हीं में से कोई भी एक उठा के, और जैसे बेल हो गया, कद्दू हो गया, नींबू हो गया, एक बार में ही काट देते हैं और काट के वहाँ पे माता के पास चढ़ा देते हैं। फिर दूसरे दिन उठा के उसको कहीं पे किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पैर न लगे, जहाँ पे मतलब उस सरगल जाए, इस टाइप से दूसरे दिन जब हम पूजा का सामान इकट्ठा करते हैं तो फिर हम उसके साथ ही उसको भी उठा के रख देते हैं। आपकी इधर उधर फेंकना नहीं है। तो ये बस साधारण सा है, और मैं आप लोगों से ही बोलूँगी, इसका मतलब यही होता है, पूजा में देखा जाता है, चुरा जाता है, बहुत स्थानों पे होता है, तो इसको अच्छा मानते हैं इसलिए करते हैं। बाकी मुझे कोई और चीज़ों से, बलि से मेरा तात्पर्य कोई नहीं है, यही है। तो आज के दिन, और ये वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया, तो आप लोग हो सकता है कि आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आपके पास टाइम है, तो आपके पास सबसे आसान है नारियल मिल जाएगा आसानी से ना, तो उसके जगह पे आप नारियल कर सकते हैं। या ये बहुत ही आसान है और इसको करने में कोई वो नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी सो आप लोग कमेंट करके तो बताइएगा, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक आप करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक किया कीजिए, लाइक से हमें जो है बहुत ही मतलब मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमें आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी तो इस टाइप के वीडियो बनाया करें। तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग का ही सपोर्ट से आगे बढ़ेगा तो हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने की इच्छा होगी और खुशी मिलेगी। तो मिलते, तो मैं बता दूं, नारियल जैसे है, नारियल आप नारियल को कैसे फोड़ते हैं। जैसे कि दुर्गा माँ यहाँ पे हैं, और नारियल को कैसे फोड़ना चाहिए तो मैं बता रही हूँ आप लोग। तो आपको एक बार में ज़ोर से इसको पटक के फोड़ देना है, और ये पानी जो है, पानी को लेके हम इसे आप दुर्गा माता पे इसका पानी जो है चढ़ाना है। तो ये अगर पानी नहीं चढ़ाएंगे तो आप किसी लोटे में जो है इसको पानी को इसमें डाल दीजिए, और उसके बाद फिर दुर्गा जी पे और जितने भगवान हैं उन सब पे हमें चढ़ा देना है। तो आपको जिसकी बात सुनी में आपको मैंने बताया कि बलि देने का मतलब क्या है, माता के प्रति समर्पण, तो यही करना है इसके पानी को। और इसके बाद की जो प्रसाद रात भर रखना है, और दूसरे दिन प्रसाद के रूप में सभी को घर में बड़े छोटे सभी को बांट देना है। तो यही करना है। तो आशा करूँगी आप लोग की जानकारी अच्छी लगी, और जल्द से जल्द आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी दोस्तों, और ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो आप कमेंट करके जो बताइएगा कि आप लोग ये किए कि नहीं, और इसको शेयर भी कर सकते हैं आप किसी को।